सरस्वती उत्साहित होकर अपने पति अभिषेक से पूछी, सब्जी कैसी बनी थी? अभिषेक, जो अभी ऑफिस से थका हारा आया था, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे बताइए ना, आज सब्जी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? सरस्वती ने एक बार फिर से पूछा तो अभिषेक गुस्से में बोला, सांस भी लेने दोगी? घर आया नहीं कि अपनी बड़बड़ शुरू कर दी। और सब्जी कैसी बनी थी तो बता दूं कि एकदम बेकार बनी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने यह क्या कह दिया कि थोड़ा ढंग का खाना बनाओ, तो तेल मसाले से भर दिया। अरे वह आपने ही तो कहा था, तब तो बनाई। बिना तेल मसाले के सब्जी अच्छी कैसे बनती? मैंने क्या कहा और तुमने क्या बना दिया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि टिफ़िन में क्या दिया है? अगर मुझे पता रहता तो मैं लेकर जाता ही नहीं। इतना ऑयली खाना आइंदा कुछ भी टिफ़िन में देने से पहले एक बार पूछ लिया करो। बैग से टिफ़िन बॉक्स निकालकर वहीं सोफे पर फेंकते हुए अभिषेक ने कहा। यह सुनकर सरस्वती का चेहरा उतर गया। उसे अभिषेक के ऐसे व्यवहार की जरा भी उम्मीद नहीं थी। कल जब अभिषेक ने कहा कि क्या सादा उबला हुआ खाना दे देती हो टिफ़िन में, देखकर ही खाने का मन नहीं करता। थोड़ा तो ढंग का सब्जी बनाओ। तब कितने जतन से रात में मैंने सारी तैयारी करके सुबह 6 बजे से उसने अभिषेक की पसंद का कटहल का कोफ्ता और पराठा बनाया था, और अभिषेक को नहीं बताया ताकि वो टिफ़िन खोले और खाना देखकर सरप्राइज हो जाए। पूरा दिन मन ही मन खुश हो रही थी। सासू माँ को बता रही थी, मम्मी आज देखिएगा अभिषेक पक्का कॉल करके बोलेंगे, ऐसा ही टिफ़िन बना दिया करो कभी कभी। इसलिए तो मैंने थोड़ी सी सब्जी बचा कर भी रख दी है ताकि वह घर आने के बाद भी खा सकें। अक्सर ऐसा होता था, जब कभी टिफ़िन में अच्छी सब्जी देते थे तो अभिषेक फ़ोन करके बोल देते थे कि थोड़ा बचा कर रख देना, मैं आकर भी खाऊंगा। लेकिन अभिषेक का रवैया देखकर सरस्वती खुद ही सरप्राइज थी। वह बिना कुछ बोले टिफ़िन बॉक्स लेकर रसोई में चली गई और चाय बनाकर ले आई। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, या फिर घर में बैठे बैठे सब कुछ भूल गई हो? फ्रेश भी नहीं हुआ कि चाय ला कर रख दी? तुम्हें कहीं जाना है क्या, या मोबाइल टीवी देखने के लिए देर हो रही है? अरे इतना गुस्सा क्यों करने लगे? आप थके हैं यही सोचकर तो अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। सरस्वती ने धीरे से कहा। हाँ हाँ ले आई तो मेरे ऊपर एहसान नहीं कर दिया। इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा धीरे बोलिए ना, मम्मी जी सुनेंगी तो क्या सोचेंगी? वह तुम सोचो, और थोड़ा शर्म करो कि उनके सामने उनके बेटे का तुम कितना ख्याल रख रही हो। जाओ थोड़ा सीखो मेरी माँ से, किस तरह उन्होंने अपनी गृहस्थी चलाई, हम 3 भाई बहनों को पाला, और तुम तो एक बच्चे में परेशान रहती हो, ऊपर से घर के काम काज के लिए काम वाली है तो भी। बेमतलब का बात बढ़ते हुए देखकर सरस्वती चुपचाप वहाँ से चली गई। सख्त स्वभाव के होने के बावजूद कभी कोई शिकायत नहीं की। अभिषेक वहीं सोफा पर बैठकर चाय पीने लगा। अपने कमरे में बैठी माँ अनुराधा जी बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। वो हफ्ते भर पहले ही यहाँ आई है। बहू ने कुछ महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया है, तब से वह मैटरनिटी लीव पर थी। अब छुट्टियाँ खत्म हो रही है तो दोनों ने कहा आज आने के लिए, लेकिन जब से आई है रोज़ कुछ न कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने और सुनने को मिलता है। आज मन हुआ एक बार जाकर बेटे को समझाऊं, पर इतने गुस्से में था कि जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद कमरे से निकली तो देखा सरस्वती सिर झुकाए बैठी थी। बहू क्या हुआ, सिर में दर्द है क्या? अनुराधा जी ने जैसे ही पूछा तो सरस्वती ने और सिर झुका लिया। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। फिर सिर झुकाकर क्यों बैठी हो? बोलते हुए सासू माँ ने उसके सिर पकड़कर उठाया तो उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ माँ। भला यह भी कोई बात हुई?
माँ भी कहती हो और बताती भी नहीं हो। बताओ क्या हुआ? अभिषेक ने कुछ कहा है क्या? सासू माँ के इतना पूछते ही उसकी सिसकियाँ निकल गई। माँ, शादी के 3 साल बाद भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई हूँ। पता नहीं आखिर चाहते क्या हैं। सब कुछ उनके अनुसार ही करती हूँ, फिर भी कोई ना कोई गलतियाँ ढूंढ निकालते हैं। जब उनकी इच्छा होगी खुश रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, नहीं तो ऐसे ही झिड़क देते हैं। कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। कल आपके सामने ही उन्होंने कहा ना कि थोड़ा अच्छा खाना बनाया करो, इसलिए मैंने उनकी पसंद की सब्जी बना दी। अब उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं कि बहुत वायली था। अच्छा, उस बात को छोड़, अभी अभी काम से आया है, थका हारा हुआ है। हाँ समझ गई, वो थके हैं, पर यह उनकी एक दिन की आदत नहीं है। मैं शुरू से ही देखती आई हूँ। अपना मन हो तभी ढंग से बात करेंगे, पास आएंगे, और नहीं तो इसी तरह से झिड़क देते हैं। अभी तुम इस बात की चिंता छोड़ो और रोना बंद करो। तू रोएगी तो उसका असर बच्चे पर भी होगा, बच्चा छोटा है अभी। अनुराधा जी ने बहू के आंसू पोंछते हुए कहा। सरस्वती उठकर जाने लगी तो अनुराधा जी ने एक बार फिर बुलाया कि बहू, आज तू रहने दे, मैं खाना बना देती हूँ। सरस्वती ने मना किया तो भी वह नहीं मानी। इधर अभिषेक ने जब माँ को रसोई में देखा तो तुरंत रसोई में आ गया। माँ, क्या ज़रूरत थी आपको रसोई में आने की? अब क्या वह खाना भी नहीं बना सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकती है? वही तो हमेशा बनाती है। आज मेरा मन हुआ खाना बनाने का तो बना रही हूँ, क्या हो गया इसमें? माँ, आप जानती नहीं, यही एक दिन भारी पड़ जाएगा। वह है ही एक नंबर की कामचोर। 3 लोगों का काम भी उससे नहीं होता है। ज़रा उसे भी अपना तौर तरीका सिखा दीजिए, जिससे वह भी अपनी घर गृहस्थी संभालना सीख जाए। हाँ हाँ, सब सिखा दूंगी। तू पहले यहाँ बैठ, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ, क्या बात करनी है? सबसे पहले तू यह बता कि तुम्हारा सब कामकाज ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? मेरा मतलब कोई परेशानी तो नहीं है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम बढ़िया हूँ। फिर तुम्हारी परेशानी क्या है बेटा? माँ, आप क्या बोल रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं? कुछ समझ में मेरी नहीं आ रहा है। यही कि जब कोई परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है, तो क्या तुम खुशी खुशी परिवार में नहीं रह सकते हो? खुशी से ही तो रह रहा हूँ। क्या हुआ आपको? सरस्वती ने कुछ कहा। जानता था वह 1 में 2 मिलाकर बताएगी आपको। मुझे उसने कुछ नहीं कहा, और वैसे भी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा जो व्यवहार और रवैया है वह अपने आप सब कुछ बता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें किस बात का अहंकार है, एक पुरुष होने का, पति होने का, या फिर अच्छी कमाई का? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कभी आपका दिल दुखाया है क्या? बेटा, ज़रूरी नहीं कि तुम मुंह खोलकर कुछ बोलो तभी दिल दुखेगा। मैं जब से आई हूँ तब से अक्सर तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर बहू के ऊपर खींचते, चीखते, चिल्लाते हुए देखती हूँ। क्यों? तुम प्रेम भी से तो बात कर सकते हो बेटा। तुम दोनों पति पत्नी हो, जीवन साथी एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें मिलकर करो। माँ, आप मेरा स्वभाव तो जानती हैं, बचपन से ही मैं ऐसा हूँ। आज तक चेंज हुआ जो अब चेंज होऊंगा, पर अब चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती है। माँ, क्या मुश्किलें बढ़ेगी? पापा भी तो ऐसे ही थे, आपने कैसे सब कर लिया? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ बेटा। मैंने जो सहा वो मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए बोल रही हूँ। थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ। तुम्हारे पापा के इसी स्वभाव के वजह से कभी हमारा भावनात्मक लगाव नहीं हुआ। भले हमारे तन मिले, लेकिन मन कभी नहीं मिला। इसलिए तो
उनके जाने के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके रहते भी मैं अकेली थी और अब भी मैं अपनी तरफ से हर वह कोशिश की कि तुम्हारे पापा को शिकायत का एक मौका नहीं दूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनकी शिकायतें रहती ही थी। रोज़ छोटी छोटी बातों को लेकर चीखना, चिल्लाना, धौंस जमाना, हर निर्णय खुद लेना, सारा काम अपने मुताबिक करवाना। आखिर मैंने खुद को उनके अनुसार ढाल लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, घरेलू महिला हूँ, शायद इसीलिए उनका व्यवहार ऐसा हो। इसलिए तो जब तुमने मुझे सरस्वती से मिलाया तो मैं एक बार में हामी भर दी। मुझे लगा दोनों पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक में बराबर रहोगे तो दोनों अच्छे से रहोगे, अच्छी बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम में भी पुरुष वाला अहंकार आ गया। बेटा, एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आ जाती है, यहाँ तक कि अपना नाम और पहचान भी खुद को नए परिवार के अनुसार ढाल लेती है, और बदले में क्या चाहती है? बस थोड़ा प्यार और मान सम्मान। तो यह बात गांठ बांध लो, पत्नी सुख दुख की साथी होती है, कोई खिलौना या मनोरंजन की वस्तु नहीं जो जब जी में आया मन बहला लिया, नहीं तो ठुकरा दिया। तुम ही बताओ, आखिर वह तुमसे किस चीज़ में कम है? पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, घर संभालना जानती है। अगर कम भी रहेगी तो क्या तुम इस तरह अपनी पत्नी से व्यवहार करोगे? बेटा, गृहस्थी की नींव जब पति पत्नी साथ हो तभी मजबूत होते हैं, वरना गिरते देर नहीं लगती है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हर चीज़ के लिए पति के भरोसे थी, शायद इसीलिए न चाहते हुए भी तुम्हारे पापा के साथ जीवन गुजार दिया। पर मुझे नहीं लगता आजकल की कोई भी लड़कियां, खासकर वो जो आत्मनिर्भर है, वह तुम जैसे इंसान के साथ रहना पसंद करेगी। इसलिए बोल रही हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए और तुम्हें पछतावा हो, तो बेहतर यही होगा कि थोड़ा अपने में बदलाव लाओ। बोलकर अनुराधा जी चुप हो गई। रसोई में कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। बस बेटा, मुझे तुमसे यही बातें करनी थी, अगर ठीक लगे तो एक कोशिश ज़रूर करना। बोलकर अनुराधा जी आटा गूंथने लगी। अभिषेक बिना कुछ बोले रसोई से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने चला गया। कुछ देर सोचने के बाद रसोई में भाग कर आया। माँ, आप यहाँ बैठकर सब बताती जाओ, आज सब्जी मैं बनाता हूँ, और हाँ, आप बैठकर रोटियाँ बेल कर दो, मैं सेकता हूँ। रसोई में अभिषेक को देखकर सरस्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ बोलने लगी कि सासू माँ ने चुप रहने को इशारा किया। खाना बनाने के बाद माँ और पत्नी दोनों को खुद परोस कर खिलाया और बोला, माँ और सरस्वती, आज तक मुझसे जो भी गलती हुई और भूल हुई उसके लिए आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। अभिषेक इतना बोलकर अपने दोनों कान पकड़ लिए। हम दोनों तुम्हें माफ़ कर देंगे, पर हाँ, बदले में इसी तरह का खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। अरे रोज़ नहीं, कभी कभी, बोलकर दोनों सास बहू हंसने लगी। हाँ बिल्कुल, और अब आप दोनों यूँ ही खाते रहोगे कि बताओगे सब्जी कैसी बनी है? यम्मी बोलते हुए तीनों के ठहाके गूंज पड़े। दोस्तों, आजकल पति पत्नी के रिश्ते बड़े ही नाजुक होते जा रहे हैं। जरा सी गलती पर इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह से चार बातें पत्नी को सुना देना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। पति हो या पत्नी, दोनों को आपसी समझदारी से अपने रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति, हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।